कभी सोचा है कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स असल में है क्या? ये सिर्फ पैसों या शेयर बाजार के बारे में नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के फैसलों के बारे में है। और इसे समझने में एक ऐसा टूल हमारी मदद करता है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी ना हो। तो चलिए पता लगाते हैं। ये वो एहसास है ना, जिससे हम सब गुजरते हैं। हमारी ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें पूरा करने के जो साधन हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। और जानते हैं, यही एक एहसास इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी प्रॉब्लम को हमारे सामने लाता है। सोचिए, अगर अलादीन की तरह कोई जादुई चिराग होता तो क्या होता? हर इच्छा बस एक घिसने पर पूरी हो जाती। लेकिन असल जिंदगी में कोई जिन नहीं होता। हमारे पास लिमिटेड पैसे होते हैं और हमें ये चुनना पड़ता है कि क्या खरीदें और क्या रहने दें। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसी को कमी या स्कैरसिटी कहते हैं। शब्द सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यही वो एक आइडिया है जो पूरी इकोनॉमी को चलाता है। हर आर्थिक समस्या, हर चुनाव, हर समझौता इसी एक बात पर आकर रुकता है। अगर कमी ना होती तो हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ठीक है, अगर कमी ही असल समस्या है तो फिर इकोनॉमिक्स क्या है? खैर, जवाब आसान है। इकोनॉमिक्स इसी प्रॉब्लम की स्टडी है, और असल में ये हमारी आम जिंदगी की ही स्टडी है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फाउंडर्स में से एक एल्फ्रेड मार्शल ने इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं, बस इंसान की आम जिंदगी के कामकाज का अध्ययन है। ये कोई बहुत दूर की कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। और ये आम जिंदगी का कामकाज पता है कहाँ है? ये हर जगह है। जब कोई सुबह की कॉफी खरीदता है तो वो एक उपभोक्ता यानी कंज्यूमर होता है। जिस किसान ने वो कॉफी बीन्स उगाई वो एक उत्पादक यानी प्रोड्यूसर होता है। और जिस बरिस्ता ने कॉफी बनाई वो एक कर्मचारी है। ये सब कुछ इकोनॉमिक्स ही है जो हर पल हमारे चारों ओर हो रहा है। अब इस आम जिंदगी के कामकाज को और बेहतर तरीके से समझने के लिए अर्थशास्त्री इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है उपभोग यानी कंजम्पशन, मतलब लोग अपना पैसा कैसे और कहां खर्च करते हैं। दूसरा है उत्पादन यानी प्रोडक्शन, मतलब कंपनियां क्या बनाने का फैसला करती हैं। और तीसरा और बहुत जरूरी है वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो भी पैसा बनता है वो कैसे बंटता है। कितना हिस्सा मजदूरी के तौर पर काम करने वालों को जाता है और कितना मुनाफे के तौर पर मालिकों को। ठीक है, तो अब हमें यह पता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, लेकिन इन सब चीजों को पढ़ने के लिए सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता। इसे एक बहुत ही पावरफुल टूल की जरूरत पड़ती है। जरा सोचिए, गरीबी या असमानता, ये कितनी बड़ी, कितनी उलझी हुई समस्याएं हैं। क्या इन्हें सिर्फ अंदाजे लगाकर हल किया जा सकता है? नहीं ना। इनके लिए हमें सिर्फ राय नहीं, बल्कि पक्के सबूत यानी फैक्ट्स चाहिए। बिना फैक्ट्स के किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। हमें यह जानना होगा कि निशाना कहां लगाना है, वरना हर सॉल्यूशन सिर्फ एक तुक्का बनकर रह जाएगा। और यहीं पर एंट्री होती है सांख्यिकी की, यानी स्टैटिस्टिक्स की। यही वो टूल है जो इकोनॉमिक्स को वो जरूरी फैक्ट्स देता है जिसकी उसे जरूरत है। अब स्टैटिस्टिक्स का मतलब सिर्फ नंबर इकट्ठा करना नहीं है। ये एक पूरा साइंस है। डेटा को इकट्ठा करने का, उसे ऑर्गेनाइज करने का, उसका एनालिसिस करने का और फिर उसे इस तरह से पेश करने का कि हम आर्थिक समस्याओं की जड़ तक पहुंच सके। अब देखिए, स्टैटिस्टिक्स कैसे धुंधलेपन को साफ करती है। ये कहना कि भूकंप में सैकड़ों लोग मारे गए एक गोलमोल बात है, लेकिन जब हम कहते हैं कि भूकंप में 310 लोग मारे गए तो ये एक ठोस हकीकत बन जाती है, एक ऐसा फैक्ट जिस पर एक्शन लिया जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स का एक और कमाल का काम है बहुत सारे डेटा को आसान बनाना। अब 40 साल के चावल उत्पादन के सारे आंकड़े कौन याद रखेगा? लेकिन इस बार चार्ट पर एक नजर डालते ही कोई भी तुरंत समझ सकता है कि प्रोडक्शन में कितना बड़ा उछाल आया है। तो कुल मिलाकर स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स की मदद करता है डेटा को समझने में, चीजों के बीच रिश्ते ढूंढने में और भविष्य के लिए प्लानिंग करने में। है ना ये कमाल का टूल? लेकिन क्या ये हमेशा फूल प्रूफ होता है? यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। स्टैटिस्टिक्स एक पावरफुल टूल तो है, पर यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। और अगर इसे बिना सोचे समझे इस्तेमाल किया जाए तो ये हमें गुमराह भी कर सकता है। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक परिवार था, 4 लोगों का, और उन्हें एक नदी पार करनी थी। अब जो परिवार का मुखिया था उसे स्टैटिस्टिक्स की अच्छी खासी जानकारी थी, तो उसने क्या किया, नदी की औसत गहराई मतलब एवरेज डेप्थ निकाल ली। इसके बाद इसने अपने परिवार के चारों लोगों की औसत ऊंचाई यानी एवरेज हाइट कैलकुलेट की।
और जब उसने दोनों को कंपेयर किया तो पाया कि परिवार की औसत ऊंचाई नदी की औसत गहराई से ज्यादा थी। तो हिसाब किताब के मुताबिक उन्हें लगा कि वे सब आराम से सुरक्षित नदी पार कर लेंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जो बच्चे थे उनकी हाइट तो औसत से कम थी और वे नदी के गहरे हिस्से में डूब गए। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? यही कि सांख्यिकीय तरीके यानी स्टैटिस्टिकल मेथड्स कॉमन सेंस की जगह नहीं ले सकते। डेटा और औसत बहुत ज़रूरी हैं, पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि उन्हें कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सिर्फ गणित को सही करना या ये समझना कि कब एक सिंपल एवरेज काफ़ी नहीं होता? क्योंकि जब आंकड़े सामने आते हैं तो एक पल रुककर सोचना ज़रूरी है। क्या ये हमें पूरी कहानी बता रहे हैं? क्योंकि असली टूल नंबर नहीं बल्कि हमारी अपनी समझ होती है।